नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। सभी के एकादशी व्रत के ढेर कामना शुभकामना है। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बने रहे, सदा बने रहे। आज अधिक मास के परमी एकादशी के व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और माता परमी एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत उनी, दूसरी के निंदा, परिस्थिति, घमंड आदि सभी पाप नष्ट हो जाती है। गौ दान, तीर्थ दान, पूर्णिमा स्नान, शिवरात्रि के व्रत करने से, सोम दान करने से जो फल मिलता है वही फल मात्र एकादशी के व्रत करने से मिलता है। कथा महात्मा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, ये व्रत पाप रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी दीनदन के जलाने के लिए अग्नि। मनुष्य के पापों से डरते हुए इस व्रत कथा के अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। सब मनुष्य पाप छोड़ के विष्णु लोक में जाते हैं। तो एकादशी के व्रत करने से अब भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु समस्त सुखों के देने वाले, हम इस व्रत कथा के श्रवण करते हैं। हे कमलनयन, हे भगवान श्री विष्णु, आप हमारे मनोकामना के पूर्ण करें। तो आज आप सबसे पहले सुनिएगा भगवान श्री कृष्ण जी के परम सुखदायी कथा। प्राचीन काल में दक्षिण देश में भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत मंदिर था बड़ा। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक महंत रहा करता था। एक दिन उसमें एक लड़का उसके पास आया था, गरीब के लड़का उसका चेला बन गया। उसके माता पिता के स्वर्गवास बचपन में हो गया था। लड़का 12 बरस के था। इससे पहले वो अपने गांव में अपने काका काकी के पास रहता था, मगर उस कौआ काका ने उसके ऐसे कह लगाई कि बेचारा के अपना घर भी छोड़ के भागना पड़ा। वो भाग के इसी महंत जी के आश्रम में आ गया जहाँ वो मंदिर था। उस लड़का के नाम गरीबदास था। गरीबदास को दिन भर मंदिर के 5 गाय वन में चरानी पड़ती थी। उसका ये काम था कि दोपहर शाम को बनी बनाई रोटी खाई और आराम से सो गया। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। अब ये इसी में एक दिन एकादशी के दिन था। उस मंदिर के महंत जी ने गरीबदास से कहा कि देखो गरीबदास, आज दोपहर के यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसीलिए मैं भोजन शाम को बनाऊंगी। तू आधा सेर आटा और 20 आलू लेके जाओ, दोपहर में स्नान करना और बन के कंडी बीन के आलू सुखरा लेना, पानी से उस जगह को पवित्र कर लेना, समझे। गरीबदास ने कहा, जी गुरुजी समझा मैं। तब महंत जी ने आगे कहा कि अपने अंगूठे पर आटा गूंदना, मैं तुमको एक लौकी के कमंडल देता हूँ, उससे तुम पानी भर के उसी से काम चला लेना। आध पाव के 4 टिकर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक ना दूंगा, समझे। अब गुरु जी की ये बात सुन के गरीबदास को गुस्सा आ गया। उसने बहुत भोलेपन में कहा कि गुरु जी अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे। गरीबदास के जवाब पर महंत जी के गुस्सा आ गया और नाराज हो गया। आगे महंत जी कहा कि पागल है क्या गरीबदास, तो नमकहीन आलू और अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है। देखो जब भोजन बन जाए तो अपने गले के हीरा उतार के रख देना, तभी भोजन ग्रहण करना। गरीबदास ने कहा, हीरा? कैसा हीरा? महंत जी बोले, तुम्हारे गले में पहनने के लिए मैंने एक शालीग्राम दिया हो, ताबीज बना के बांध के दी थी ना, उसी हीरा कहते हैं। वो ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सुने हैं। गरीबदास ने कहा, गुरुजी मैंने उसके उतार के फेंक दिया। अब ही सुनते ही गुरुजी के बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि बड़ा गधा है तू कहाँ फेंक दिया? गरीबदास बोला कि गुरुजी छप्पर पर उठा के मैंने फेंक दिया हूँ। गुरुजी बोले, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है क्या? अरे उसे फेंक क्यों दिया? गरीबदास ने कहा कि गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा गुरुजी, मुँह से सोते समय कभी कभी गले के नीचे आ जाता था, तो मालूम पड़ता था कि जान चली जाएगी, इसीलिए मैंने उठा के फेंक दिया।
तभी सुन के गुरु जी ने कहा, अरे अरे राम राम, चेला है कि चेला है, कहाँ फेंका है तो सालिग्राम को, तू ले क्या है मेरे पास। गरीबदास अब घबरा गया और उसे लगा कि बूढ़े साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। ये सोच के वो चटपट ताबीज खोज के लाया, अब गुरु जी के दे दिया। महंत जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, समझे। इस कपड़े के भीतर सालिग्राम को मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे। तुम गरीबदास बोला, अच्छा वही गोपाल जी ने वृंदावन में अवतार लिया था, दिन भरी गाय चलाया करते थे और मुरली बजाया करता था। गुरु जी ने कहा, हाँ 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 वही। जब भोजन बना लो तो इस ताबीज़ के गले से उतार के आगे रख देना और कहना, गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ अब भोग लगाओ, समझे। तब फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा कि समझ गए मैं गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा तू समझ गया तो आओ हीरे तेरे गले में बांध देता हूँ। अब गुरुजी की ये बात सुनते ही गरीबदास ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं इसके गले में नहीं बांध सकता हूँ। सोते समय कभी गोपाल जी मेरा गला दबा दिया तो छलिया है, कभी छल कर सकते हैं। आप ऐसा करिए गुरुजी कि मेरे कमर में बांध दीजिए। तो महंत जी ने कहा कि कमर में नहीं, आओ तुम्हारे बाजू में बांध देता हूँ। देखो गरीबदास, तुम हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भोग लगाना, तभी भोग लगाना आंखें बंद करके, फिर बाद में वो भोग ग्रहण करना, तभी आंख बंद करके। अब गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया, बाबा जी ने ताबीज बाजू बंद के तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए, आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसके बातों पर खुश हो गए थे। और फिर महंत जी ने उसे एक तुम्हा दे के कहा कि जाओ बच्चा, हर एकादशी को दिन ऐसे ही करना पड़ेगा, समझे। अब सभी गायों के ले जाके गरीबदास नदी के रास्ते चल पड़ा। जब दोपहर हुई तभी गुरु जी के बताई विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिकर बनाए, आलू भून के भरता बनाया, चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया और सुंदर सुंदर पत्तों के ला के उसका पतल बना दिया। उसी पर चारों बटका के रख के उसने मूर्ति के सामने रख दी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद किए और फिर कहा, हे गोपाल जी, आओ भोग लगा लो। फिर आंखें खोल के जब गरीबदास ने देखा कि चारों रोटी जौ के तौं पड़ी है, एक भी कम नहीं हुआ है, गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया है, उसने ये समझ लिया कि सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नृत्य बंद किया, फिर वही प्रार्थना की, हे गोपाल जी, आइए भोग लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। मगर एक भी बाटी वहाँ से कम नहीं हुआ। गरीबदास ने जिन्हें प्रतिज्ञा किया कि जब तकले गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे, जब तकले भोजन मैं भी नहीं करना। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसे ही थी। दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे गई। श्री कृष्ण जी के भगवान के मनाते मनाते 4 बज गए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है और ये नादान भी है। अब इसके नादानी भक्ति भोलापन देख के भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। फिर अबकी बार गरीबदास ने जब नेत्र खोला तो देखता है क्या है कि एक 12 साल के लड़का बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत बाटी खा रहा है। गरीबदास ने कहा कि गोपाल जी, आप तो बहुत ढीठ है, आपने तो मुझे भूख के मारे मार डाला, अब जल्दी प्रकट भी नहीं हुआ, आप क्या पहले प्रकट नहीं हो सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहता है, अब की बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो पहले बुलाने में मैं आ जाऊंगा। चटपट एक बटका खा के खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे न गरीबदास, जो बचा है खा लो। गरीबदास ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, एक बाटी बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, लेकिन उनकी बार मेरे साथ राधा रानी भी आएंगे तो तुम उनके लिए 2 बाटी और बना देना, समझे। ये कह के भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक तो आधा सेर की थी, आज वो थोड़ा सा भूखा रह गया। फिर अगले एकादशी आई, तभी महंत जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा कि गुरु जी,
पहले एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अबकी बार ठाकुरानी भी आएंगे, पाव भर आटा और दे दीजिए। गुरु जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवास कर रहा है। और गुरु जी ने बिना कुछ कहे 3 पाव आटा तौल के दे दिया, आलू भी तौल के दे दिया। बाबा जी ने उसके बात नहीं समझी। तभी दोस्तों अब दोपहर के फिर से वही लीला हुई। उसने 6 बाटी लगाई, ऊपर से नमकहीन आलू के भरता रखा। जहूँ ठाकुर जी के बुलाया वही ठाकुर जी ठाकुरानी सहित वहाँ आ गए। अब दूध पीकर भोग में चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबदास, परंतु अबकी बार जो एकादशी आएगा ना, तो उसमें सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद नहीं रखी, क्योंकि इस बात को समझ नहीं सका था। फिर इसके बाद तीसरी एकादशी आई। अब तीसरी एकादशी में ठाकुर जी राधा रानी के साथ साथ 2 मूर्ति और पधारी, सत्यभामा रूपमणि सहित चारों वहाँ पधारे। अब चारों ने 4 बाटी खा ली। अब इस बार तो 2 बाटी देख के गरीबदास मन में वो अफसोस करके रह गया। उसने सोचा कि ठाकुर जी के ठकुरानी के अंते नहीं है। अब इसके बाद जब सब लोग को खा पी लिया है, तो हंस के भगवान श्री कृष्ण ने गरीबदास से कहा कि गरीबदास, मैंने कहा था न तुम्हें कि अबकी बेर सेर भर आटा लाना। खैर चल, अबकी एकादशी जब आएगा तब देर से आटा लाना, समझे। गरीबदास बोला कि क्यों भगवान जी। श्री कृष्ण जी बोले, मेरे 2 सखा मुँह सोखा सुदामा जी भी आएंगे। अब ये सुनते ही गरीबदास बोला, नहीं नहीं प्रभु, उनके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ठाकुरानी जी के भोग लगाता हूँ, पूरे खानदान को भर के नहीं, समझे प्रभु जी। आपको किसी के लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं चलेगी, अबकी बार आटा ज़्यादा लाना होगा। अब हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने पत्नी के साथ लोग चले गए। अब ऐसे करते करते 15 दिन बाद फिर से एकादशी आया। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी के व्रत है, तुम नदी किनारे जाके वहीं अपने लिए भोजन बना लेना। अब ये सुनते ही गरीबदास बोला कि हे गुरुदेव जी, रोज़ एकादशी आ जाते हैं तो मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरा तो पेटे नहीं भरता। अब तब गुरु जी ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो जाता है। तब गरीबदास ने बोला, जिस पर बीतती है ना वही जानता है, मुझे क्या तकलीफ़ हो। गुरु जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव आटा की रोटी खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर खाते थे, अब वन में 3 पाव से भूख तुम्हारी नहीं मिटती। तुम आटे की क्या करते हो, आटे को बेचते हो। गरीबदास ने बोला, नहीं 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 गुरु जी, मैं ही सब आटे की रोटी बना के नहीं खाता हूँ। वहाँ तो ठाकुर जी के पूरा खानदान आता है, लोग भी खाते हैं। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 जने आते हैं, कभी 6 प्राणी आते हैं। अबकी बार आप देर से आटा दीजिएगा, न तो मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। आपकी जय, आपको काका के काई बोली थी। महंत जी ने उसे ढेर से आटा दे दी और फिर सोचा कि आज दोपहरी में जाके छीप के देखता हूँ कि ये बाकी आटा के क्या करता है, फेंकता है कि उसे बेचता है। आटा लेके भान बनाता हुआ गरीबदास जंगल की ओर चला गया। दोपहर हो गया। मंदिर के महान जी छिप के देख रहे थे। छिपाते हुए उनका वहाँ जा पहुँचे जहाँ गरीबदास आटा के बाटी बना रहा था। एक झाड़ी में महंत जी बैठ गए और गरीबदास की क्रिया के करार देखने लगे। उन्हीं ने देखा कि गरीबदास तो सभी आटा को बाटी बना रहा है, आटा तो बचा ही नहीं। फिर वो मैं उस पर बेकार में शंका कर लिया, आटा बेच रही है, इसका पेटे नहीं भर रहा है। तो गरीबदास तो सभी आटा को बाटी बना रहा है, आटा तो बचा ही नहीं था। और उसने आलू के बिना नमक वाला भरता बनाया और उस बाटी पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। उसके साथ ही दोनों हाथ जोड़ के जो ही गरीबदास ने भोग लगाया, तो ही वहाँ पर गुरु जी ने देखा कि 16,000 रानी सहित 8 महारानियों सहित 3 सखा सहित मुरली भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सब ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े की और थोड़ा थोड़ा सब ने खाया।
उस दिन गरीबदास के कुछ नहीं बचा। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कितना बड़ा चमत्कार देख के महंत जी तो अवाक रह गए। महंत जी के शरीर पसीने से भीगने लगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार भोग खाते हुए, लीला करते हुए देख के उनके आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार सभी लोग ने जब भोजन किया, वहाँ से सब लोग चले गए। अब गरीबदास भूखे पेट मन भर के बैठ गए, भूखे पेट। तभी वहाँ गुरु जी आ गए और उसके पैर पकड़ के रोने लगे। अब ये नए आफत देख के बेचारा गरीबदास और घबरा गए और उछल के दूर जाके खड़ा हो गया। तब गुरु जी ने, महंत जी ने कहा, धनी हो जो तुमको भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन तुम उसका साक्षात दर्शन करते हो, भोग लगा रहे हो। हाय, मुझे भी तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी मैंने गोपाल जी के नहीं देखा। आज से मैं भी तुम्हारा चेला हो गई, तुम मेरे गुरु हो गई है। गरीबदास ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरु जी? आप तो कहते थे कि मैं आटा के बेचता हूँ। तो महंत जी ने कहा कि मैं पापी हूँ, मैं अपना सारा प्रभुत्व त्याग चुका हूँ। मुझसे कई बड़ी तुम्हारी भक्ति है। आप मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए, कल से मैं गाय चराया करूँगी। गरीबदास गायों के लेके महंत जी के साथ मंदिर गया। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी महंत जी ने अपने मेहनती के पद उसे दे दी। दूसरे दिन से महंत जी गाय चराने लगा। अब शहर वालों को जब ये घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास कहीं अधिक बढ़ गई। अब पूरे नगर के लोग एकादशी के व्रत विधि विधान से करने लगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से गरीबदास को बुद्धि आ गई। उस मंदिर के बहुत बड़ा प्रसिद्ध महंत हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे परमपुरुष कलेश नाश करो गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं परमी एकादशी के मुख्य कथा, जिसे सुनने से व्रतधारियों के व्रत पूर्ण होता है और उनके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसे आपको पूरा जरूर सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों के विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया था। आप अब कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के नाम क्या है, वो कथा, उसकी विधि क्या है, इस बारे में बताइए और इसके कथा भी सुनाइए। श्री भगवान जी बोले, हे राजन, अधिक मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास मलमास आती है तब इसकी संख्या बढ़ के 26 हो जाती है। अधिक मास में कमल मास को जोड़ के वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में जो एकादशी होती है वो जो परमी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाती है। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों के देने वाले एकादशी के नाम परमेनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ के जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। वो हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा के सुनो। तृतीय युग में हर वंश में कीर्ति अबीर नाम के राजा महिमिश्वीपुर में राज करते थे। उनके 1000 पत्नियां था, लेकिन संतान किसी के नहीं थे जो राजभार संभाल सके। देवता पितरों साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न व्रतों के अनुसार करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो। तब राजा ने तपस्या करने के निश्चय कर लिया। वो अपने मंत्रियों के संपूर्ण राजभार दे के राजवेश तैयार के तपस्या करने चली गई। महाराज के साथ उनके बड़ी रानी जो इक्षी वंश में उद्वंत महाराजा हरिश्चंद्र की कन्या पर मिली थी, उन्हें भी उनका अनुसरण किया। वो दोनों ने मंदराचल पर्वत पर जाके 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करने से महाराजा के शरीर एकदम कमज़ोर हो गया। इधर महारानी परमली ने महासाध्वी ने अनसुईया से विनती करके पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है, फिर भी
सर्व दुख विनाश भगवान केशव देव अब तक ले प्रसन्न नहीं हुआ है। आप कृपा करके मुझे कीर्ति ऐसे व्रत के उपदेश दीजिए कि जिसके पालन करने से भगवान हरि प्रसन्न हो जाएगी। परिपरनाया तभी वो कहा से मैं ऐसे उपाय बताऊंगी से तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान हरि प्रसन्न हो जाए। पति परनायना साध्वी अनसुईया राजा परमल्ली के प्रार्थना सुन के बहुत प्रसन्न हुए। एक रानी से बोली कि 32 महीने बाद एक बार अधिक मास आ रहा है। इस महीने में परमा नाम के 2 एकादशी आती है। ये एकादशियों के व्रत के पालन करने पर पुत्रदाता भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। अनसुईया देवी के कथनानुसार परमिनी ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत के पालन किया। तब भगवान केशव देव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आई और उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बहुत श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की तथा पति अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया कि भगवान ने कहा, हे भगत्रे, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अधि मास को मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पवित्र महीना के समान आन कोई महीना नहीं मेरा प्रिय नहीं है। इस महीने के एकादशी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत के सही विधि विधान से पालन किया है तथा आपको पति देव को आपका अभिलाषी वर अवश्य दूंगा। राजा को इच्छा अनुसार वरदान दे के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालांत में भगवती रानी के गर्भ से महाराजा कीर्तिवीर के पुत्र कार्तिवीर्य अर्जुन पर जन्म हुआ। तीनों लोक में अर्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसी कारण अर्जुन ने रावण के युद्ध में हराया था, उसे प्रजाति करके बंदी बना लिया था। तो इस प्रकार एकादशी व्रत करने से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों अब सुनिए एकादशी माता की कथा सुनिए। ये कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी के व्रत रखा था। बहुत भावक भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्रों पुत्री के सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वो दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोकी रहते थे। दिन में ब्राह्मण के मिट्टी के पात्र में भर के पानी और ऋतु फल दान दिए। दूना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रहे थे। इस कारण वो बहुत देर तक ले पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तब कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया और पहाड़ से रात सामने थी। उनका कटना बहुत कठिन दिखाई दे रहा था और उनके कठिन दिखाई दे रहा था तो रात में उठ के देखते थे सवेरा हुआ कि नहीं हुआ। कोई मेरे छाती पर घैला रखो पानी भर के। तो पानी भर के उसके छाती पर घैला रखा, फिर ठंडक पड़ा। फिर कुछ देर के बाद मुर्गी बोलने लगा। माता ने कहा, एकादशी माता ने कहा, चलो मैं वृद्धा के इसके परीक्षा लेती हूँ। तो वो भी एक परीक्षा लेने लगी, लस्सी नींबू पानी बना के। तो वो भी नहीं पिया, वो भी अथी कर दिया।